हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। तो दोस्तों, आप बताइए आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ पे तो सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं, आपको पता है कि लोग जाते हैं हिल स्टेशन की तरफ। और जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे हम जाते हैं गर्म प्लेसेस जैसे कि राजस्थान की तरफ। तो आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि मैंने ये देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो कोर्ट्स में हमको मिल रहे हैं, या जिनके हम बेल करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो बहुत देखते हैं। अच्छी बात है, क्यों देखते हैं? क्योंकि आपके साथ एक प्रॉब्लम है। आप सोचो, अगर आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, तो क्या आप सर्च करोगे हाउ टू गेट अ बेल इन 498A? नहीं करोगे ना। हाउ टू गेट क्विक डाइवोर्स, क्या सर्च करोगे? नहीं करोगे ना। आप क्या सर्च करोगे? आप सर्च करोगे कपिल शर्मा लेटेस्ट एपिसोड, आप सर्च करोगे बॉलीवुड लेटेस्ट फुल मूवी। ये सब चीजें आप सर्च करोगे, यानी एंटरटेनमेंट की तरफ आप जाओगे। लेकिन आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं मतलब आप प्रॉब्लम में हैं। ठीक, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन यहां से मिल रहा हो, इसलिए आप वीडियोस देख रहे हैं। अब मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि ठीक है आप वीडियोस देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो एंटरटेनमेंट है उसको आपको छोड़ने का नहीं है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो आधा घंटा देख रहे हैं तो आप बाकी चीजें भी देखिए जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो। मतलब आप कॉमेडी चैनल्स देखिए, आप और कुछ देखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अपना घूमना फिरना छोड़ दिया या आपने इधर उधर जाना छोड़ दिया। वो सारी चीजें आपकी वैसे ही चलनी चाहिए जैसे कि तब चलती अगर ये सारे केसेज ना होते। हम लोग ओवर प्रेशर में आ जाते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि पहले ये चीजें खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम कुछ प्लानिंग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको पता होगा, अभी हम लोग राजस्थान ट्रिप पे गए थे, तो वो जो पूरी ट्रिप थी हमारी 13 दिन की थी। हम लगभग 22 दिसंबर को यहाँ से निकले थे और न्यू ईयर मना करके फिर 3-4 जनवरी को हम वापस यहाँ पे आए थे। और अभी 1-2 महीने मुश्किल से हुए, अभी फिर से कीड़ा काट रहे कहीं जाने का। तो हो सकता है फिर से कोई ट्रिप प्लान करें। और इस तरह का कीड़ा आपको भी काटता रहना चाहिए। आपको मतलब ये होना चाहिए कि आपकी एक लाइफ है, उसको एंजॉय करना है। 10 साल तक अगर आप कुछ करेंगे नहीं, 10 साल के बाद का किसको पता है। हो सकता है 10 साल के बाद हम लोग घूमने लायक ही ना रहे। हो सकता है 10 साल बाद हमें कोई बीमारी लग जाए। हो सकता है 10 साल के बाद कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो कब क्या करेंगे? तो इसलिए जो टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना है। ये जो आप 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल चले जाते हैं लिटिगेशन में, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको यूटिलाइज करना है। उसको केवल एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह चलाओ। क्या ठीक है, केस चल रहा है, इट्स ओके। आपने क्रिमिनल्स नहीं देखे अभी। एक्चुअल में जो क्रिमिनल होते हैं ना, हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं। मान लो चोरी के अपराध में कोई पकड़ के आया, कराई, और 2 दिन के बाद देखते हो फिर आ गया। क्या हुआ? इस बार वाली पुलिस ने पकड़ लिया, अच्छा फिर से बेल कराई, फिर किसी और अपराध में आ गया। हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं जो एक्चुअल क्रिमिनल्स होते हैं। उनका क्या होता है, उन्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता। 20-20 केस चल रहे हैं, एफआईआर चल रही, ना वो कभी जाते हैं, ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा, ना उनके दिमाग में जरा सा भी कुछ नहीं होता। वो फिर भी अपना जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उसको करते रहते हैं। शाम को अपना वो लोग फुल एंजॉय करते हैं जो उनकी दिनचर्या उसके हिसाब से। मैं आपको वो सब करने को नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उन लोग को फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप लोग को क्यों पड़ता है? बिकॉज यू आर नॉट क्रिमिनल्स। एक्चुअली आपको तो केवल आरोपित किया गया है, आपको केवल फंसाया गया है, इसलिए आपको फर्क पड़ रहा है। अगर आप एक्चुअल क्रिमिनल होते आपको फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, राउडी टाइप के आते हैं, उनसे कोई मेंटेनेंस नहीं ले पाता। ठीक, बहुत है मेरे पास केसेज ऐसे जहां लड़का आ ही नहीं रहा भाई, वो तो आ ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। पत्नी कहती है अंदर करा दे, करा दे, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैं तो अभी अभी छूट के आया एनडीपीएस में, फिर से करा दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका ज्यादा स्मूथली चलता है। अब ठीक है, हम आरोपी नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर केसेस तो हैं। तो मेंटेलिटी अगर हम थोड़ी सी ब्रॉड रखेंगे, थोड़ी सी रखेंगे कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप इसमें परेशान नहीं होंगे, आपके दिमाग में गलत थॉट्स नहीं आएंगे। आप अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो एंजॉय कर पाएंगे, बच्चे नहीं भी हैं तो आप अपने माता पिता को एंजॉय करा पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अधिकतर मेरे सामने तो बहुत केस आ गए ऐसे, केस वेस हुए, उससे पहले सब ठीक ही चल रहा था, केस हो गए, सब परेशान, इधर उधर 50 राय लेनी, इधर जाना, सब हुआ, 4-5 साल निकल गए, पिताजी की डेथ हो गई। ठीक है, कुछ समय के बाद माता जी की भी डेथ हो गई। अभी भी कैसे चल ही रहे हैं वो सब। तो वो जो 4-5 साल गए इन सब चीजों में आपके, उसमें अपने माता पिता को अगर आप घुमा लेते कहीं पे भी, जो मन था उनका जैसा था, तो वो आपके 4-5 साल यूटिलाइज हो जाते हैं और वो आपके पूरे जीवन की मेमोरीज रहती है कि भाई माँ बाप चले गए और उससे पहले आपने खूब अच्छे से उनके साथ वो सब किया, उनको वो सब कराया जो वो चाहते थे। कहाँ आप इन सब चीजों में पढ़ करके, कुछ नहीं होता इन सब चीजों में। ठीक है, जो केस है उसे चलना ही है, जो केस में होना है वो होना ही है, जितना मेंटेनेंस लगना है वो लगना ही है, जितना नहीं लगना वो नहीं लगना है। आपके ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से, ओवर एक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा।
होना तो वही है जो आपके कागज कहते हैं, जो दस्तावेज कहते हैं। तो उसका एक टाइम होना चाहिए कि अगर हम उस बारे में सोच रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि हाँ भाई दिन में आधा घंटा हम इस चीज को देंगे। लेकिन दिन में अगर हमारे पास 5 घंटे फ्री मिल रहे हैं, हम 5 के 5 घंटे उसी को सोचने में दे रहे हैं, तो फिर ये नादानी है। कई लोग बहुत बारीकी से चीजों को कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं, आर्ग्यूमेंट का टाइम आता है या एविडेंस का टाइम आता है, आपको पता चलता है कि इतनी बारीकी तो चलती ही नहीं है, यानी आपकी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो उतना ही करना है जितना प्रैक्टिकली कोर्ट में चलता है, उससे ज्यादा भी करने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, इतनी सी भी बात आ गई ना हमारे केस में, उसके जजमेंट ढूंढने बैठ रहे हैं, 10 जजमेंट निकाल लेते हैं, कोर्ट एक भी नहीं देखता। अभी डिपेंड करता है किस चीज में क्या चीज चलेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो चलता है कोर्ट के अंदर वहां उस एक्सटेंट तक तो ठीक है, बट अगर आप उससे बाहर जाके कर रहे हो तो केवल आप अपना रूटीन खराब कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो करना क्या है, तो आपको करना यह है कि जो भी आपका बचा हुआ टाइम है उस टाइम को आप देखो कि इसके अलावा आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं करने की, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, यही एक काम नहीं रह गया हमारा कि रात दिन हम इसमें सोचते रहे कि क्या होगा। फिर इसमें फर्दर लिख देते हैं कई लोग, जिसके साथ होता है जी उसे ही पता चलता है, ठीक है। रहो नेगेटिव, फिर मत देखो मूवीज, मत करो एंटरटेनमेंट, उलझे रहो इसी में, जाते रहो तारीखों पे, रात दिन बैठ के यही सोचो। अंत में क्या होगा, यहाँ पे काले गड्ढे पड़ जाएंगे और आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, डॉक्टरों की दवा खानी पड़ेगी। फिर जो बचा खुचा पैसा है ना, मेंटेनेंस में, लिटिगेशन में इतना ऑलरेडी लग रहा है, जो बचा हुआ है वो मेडिसिन पे लगता है। क्या पा लिया? अभी आप मेरे को जो बोलना है बोल दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आप कमेंट में कुछ लिखोगे, ठीक ठाक लिखोगे, ठीक है, ज्यादा गलत लिखोगे मेरी टीम रिमूव कर देगी। लेकिन मेन बात है कि लाइफ तो आपकी है, आपको सोचना है। आप मुझे कुछ बोल दोगे, लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव, ना पॉजिटिव से फर्क पड़ता मेरे को, ना नेगेटिव से पड़ता। अब आपको इतना समझना है कि अगर आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है आपकी लाइफ पर, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपकी लाइफ है, डिसीजन भी आपका होगा कि आपको उसे कैसे चलाना है। अगर हम लोग चाहें तो कैसे चलने के बावजूद भी हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आप पे पड़ता है। जब आप केसेस पे भी जाते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है। दूसरी पार्टी अगर आपके फोटोज कहीं पे देखती है, पिक्चर्स कहीं पे देखती है दुबई घूमने के, तो उस पर भी फर्क पड़ता है कि केस चल रहा है तो मजे कर रहा है, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, ठीक। अब आपने उसे दिखाने के लिए नहीं किया, आपने तो अपने फन के लिए किया, अपने एंजॉयमेंट के लिए किया, अपने माँ बाप को घुमाने के लिए किया, लेकिन उस पर ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाएगा, दूसरी पार्टी पे ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने दो, हम और क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि पढ़े। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिल मारना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। 498 125 डीवी डाउस कुछ नहीं होता अगर आपने वास्तव में कुछ नहीं किया। अगर आप वास्तव में क्राइम करके आ रहे हो, केवल तब आपको डरने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी झूठे केसेज में आपका बिगड़ने वाला नहीं है। एट द एंड एक सेटलमेंट ही होना है और सेटलमेंट से ये केसेज खत्म होने 99% यही होता है। 1% मामले जिनमें जजमेंट होता है वो आपके फेवर में चला जाएगा अगर झूठा होगा तो, दैट्स इट। यहीं पे इसका क्लोज है, दी एंड है। अभी एक लड़की ने डाइवोर्स डाला, डाइवोर्स के अंदर बोला मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, समझना, मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा जी, हमने कहा जी 5 लाख दे सकते हैं, नहीं 5 करोड़ ही चाहिए, ठीक है जी केस लड़ लो। अब केस क्या हुआ, केस थोड़ा सा जल्दी निपट गया, तो अपने हाथ में होता है कैसे चलाना है। अब मान लो आपका साल भर में केस निपट जाता है, 1.5 साल में केस निपट जाता है, मान लो 2 साल में भी निपट जाता है। लड़के की इनकम रिकॉर्ड पे कुछ थी नहीं खास। अब जो एलिमनी हुई, एलिमनी तो उसकी इनकम पे ही होगी, वो ही 4 लाख रुपए। डाइवोर्स केस खत्म। अब क्या मिलेगा, तब तो हम 5 दे भी रहे थे, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे। अभी 4 लाख जो कोर्ट ने ग्रांट किया, ठीक है हम 4 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो हमारी जो इनकम है उसी के हिसाब से होगा ना, तो 4 लाख रुपए दे देंगे। डाइवोर्स केस खत्म हो गया, उस पर सेटलमेंट का भी औजार चला गया। अब तो जब डाइवोर्स खत्म ही हो गया तो अब क्या, अब तो आपको डाइवोर्स मिल गया, मैं भी शादी कर लूंगा, तुम भी शादी कर लो। 498 है वो, जब जजमेंट होगा हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसमें है कि रीजनेबल अमाउंट पे कर लेना चाहिए। अगर आप रीजनेबल पे नहीं आते हैं तो कुछ नहीं होना है, कल को डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा, उसमें तो कोर्ट ने स्टेटस के हिसाब से लगाना है एलिमनी, वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।